है, तब जोआन उससे एक अनुष्ठान के बारे में बताती है, जिसकी मदद से उसने अपने मरे हुए पोते से बात की थी। एनी उसकी ये बात सुनकर उस पर यकीन नहीं करती है। तब जोआन उसे वो अनुष्ठान करके दिखाती है, जिसे देखकर एनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन उसके साथ ही उसे एक उम्मीद भी मिलती है कि शायद वो भी अपनी बेटी से बात कर सके। जिसके बाद जोआन उसे वो अनुष्ठान सिखाती है, जिसकी मदद से वो चार्ली की आत्मा से बात कर सके। एनी जो अपनी बेटी की मौत के गम में डूबी हुई है, इसे वो आजमाने का फैसला करती है। लेकिन इस अनुष्ठान के लिए परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ होना जरूरी होता है। जिसके बाद एनी स्टीव और पीटर को नींद से जगाती है और उस अनुष्ठान को करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। स्टीव पहले एनी की बात मानने से मना कर देता है, लेकिन पीटर के मान जाने पर वो भी बेमन से वो अनुष्ठान करने को राजी हो जाता है। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा होता है जो स्टीव और पीटर को डरा देता है, और तभी चार्ली की आत्मा एनी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो पीटर और स्टीव को पहचानते हुए अपनी माँ के बारे में पूछती है। जिसके बाद वो अपनी माँ को पुकारते हुए जोर जोर से रोने लगती है। तभी स्टीव एनी के चेहरे पर पानी डालकर उसे होश मिला देता है, और एनी को कोई भी अंदाजा नहीं होता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और जब तक उसे इस बात का अंदाजा हो पाता, तब तक बहुत देर हो जाती है। पीटर को कोई बुरी आत्मा परेशान कर रही है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। पीटर की जान को खतरे में देखकर एनी जोहान से मदद मांगने जाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि ये सारा किया धरा जोहान का ही है। जिस वक्त एनी जोहान के घर का दरवाजा खटखटा रही होती है, उसी वक्त जोहान पीटर के स्कूल जाकर उस पर मंत्र पढ़ के उसे पजेस कर रही होती है। और वहां जाने से पहले उसने अपने घर में पीटर की तस्वीर और